जो भी गुनहगार है ना उसे मैं नहीं, माता जी देखेंगे, माता जी। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। बस एक बार वो गुनहगार हाथ लग जाए ना, उसको अच्छे सबक सिखाएंगे। सही बात है, बस एक बार वो हाथ में आ जाए, मैं तो उसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा। अरे डॉक्टर आदि वो हाथ में आ ही जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे उसको ढूंढ रहे हैं। बराबर। हेलो एवरीवन। हे भगवान, अब ये रीटा रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है? ओहो, मीडिया तक बात पहुँच गई। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ। देखो 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 इसको देखो। झटका पान मसाला की आज से रिलेटेड। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। रीटा बका, बात को जरा समझो, ये बात थोड़ी नाजुक है। बबीता जी ने ये जाहिरात में काम किया ही नहीं है, किसी ने चोरी से उनका फोटो लेके ये जाहिरात में डाल दिया है। हाँ रीटा, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात को जितनी ज्यादा पब्लिसिटी देंगे उतना ही ज्यादा बबीता जी को दुख होगा, तो प्लीज आप लोग इस बात को ज्यादा बढ़ावा ना दें। हाँ भाई, कोई इंटरव्यू नहीं देना है भाई, चलो भाई चलो। एक मिनट पत्रकार पोपटलाल, मैं बबीता जी का विरोध करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी व्यक्ति ऐसे हानिकारक तत्वों को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो खाने पीने की चीजों को सपोर्ट करते हैं, लड्डू, समोसा, गुलाब जामुन। हाथी पाई कंट्रोल। हाँ लेकिन एग्जैक्टली, इसीलिए तो जब मैंने टीवी पर झटका पान मसाले के ऐड का विरोध देखा और ऊपर से उसमें बबीता जी की तस्वीर देखी, तो मैं समझ गई कि हो ना हो मामले में जरूर कोई गड़बड़ है। इसीलिए मैं यहाँ पे बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई। बबीता जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना इंटरव्यू दें और सब लोगों को बता दें कि आप इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ बबीता जी, समाज तक आपकी बात पहुंचाने का ये अच्छा माध्यम। हाँ रीटा जी सही कह रही। हाँ बबीता, तुमको इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ बबीता जी, थोड़ी हिम्मत करके इंटरवल दे ही दीजिए। हाँ बबीता, ठीक है रीटा। अरे जेठालाल को इसको रुमाल उमाल दो ना, कि नाक में डाले तो छींक आ जाए भाई। नहीं मेहता साहब, वो कुदरती नहीं है ना, वो मैनमेड छींक हो जाएगी। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। मेरी नाक कहती है कुदरती छींक जरूर आएगी। अरे पर कब? वो तो अच्छी बहुत अच्छी साहब, बहुत थैंक यू बगा। चलो हम लोग निकलते हैं, बाका तो दुकान संभाल, हम लोग निकलते हैं। जी जी। चल। एक मिनट जेठालाल, इतनी देर बीत गई, एक बार दया भाभी से फोन करके बात कर लो, पूछ लो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी ना। हाँ। समाज को पता चलेगा। हेलो टप्पू के पापा, आप कहाँ पर है? मैं वो ट्रैफिक में फंसा हूँ दया। अभी वहाँ क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। अय्यर भाई है ना, वो इंस्पेक्टर पांडे साहब है ना, उनके साथ जहर खबर बनाने वाली कंपनी के पास गए थे और वहाँ जाकर एक खतरनाक बात पता चली है। कोई नालायक ने वो एग्रीमेंट पेपर होता ना, उसके ऊपर बबीता जी की सही ले ली है। जब सबको पता चलेगा कि वो नालायक मैं ही हूँ तो क्या होगा? अभी सब क्या कर रहे हैं? अभी वो हमारी रीटा है ना, वो आई है बबीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा चल, फोन रख। आप कब आएंगे? मैं ये ट्रैफिक क्लियर होते ही घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आइए। देर कर दी। नेता साहब अब क्या कर रहे हैं जेठालाल, सोसाइटी में तो जा नहीं सकते, मीडिया आ गया वहाँ। अरे तुम्हारे सामने मैंने बहाना बनाया मेरे ऑफिस में कि मैं बीमार हूँ। अगर हम आ गए और मीडिया वालों ने कैमरे में, अरे नहीं भाई, किसी ने मुझे टीवी में देख लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हे भगवान, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है आपने हमें। टीवी ऑन करो जेठालाल, देखे तो सही क्या हो रहा है वहाँ।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बबीता जी के साथ, जिनका की नाम शामिल हुआ है झटका पान मसाला के होर्डिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में। तो आइए अब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बबीता जी, हमें ये बताइए कि आप पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं को सपोर्ट करती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो फिर ऐसे होर्डिंग में आपकी तस्वीर कैसे आई? मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीर इस होर्डिंग में कैसे आई, पर इस तरह की कोई भी चीजें जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई भी नशीली चीजों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी ने मेरी साइन धोखे से इस कंपनी के एग्रीमेंट में ले ली। मेरा सपना जरूर था मॉडल बनने का, लेकिन वो सपना मेरे लिए डरावना सपना बन चुका है। अब तो मुझे मॉडलिंग करने का भी मन नहीं होता है। मैंने उस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? जिसने भी मेरे साथ ये धोखा किया है ना, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उत्साह में बेचारे बबीता जी के दिल को गहरी चोट पहुंचा दी। तो ये थे बबीता जी के विचार। हम सब लोगों की इस झटका पान मसाला कंपनी से विनती है कि वो इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटा दें। तो ये थी इस मामले की सच्चाई, बबीता जी की हकीकत, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। इसी के साथ हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आई। पुलिस ने एक चंकी नाम के फोटोग्राफर को पकड़ा है और अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द असली गुनहगार भी जनता के सामने होगा। हम असली गुनहगार को लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कल तक। मेहता साहब, इनको तो चंकी का भी पता चल गया। अब कोई भी झूठ हमें नहीं बचा सकता जेठालाल। बस मेहता साहब, बहुत हो गया। अब ये कच्ची मारू न झूठ बोलेगा न इस मुसीबत से भागेगा। अब कुछ भी हो जाए, सोसाइटी जाके सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे तो ये सच सुबह ही बोल देते ना भाई, तो इतना झंझट ही नहीं होता। क्या करूं मेहता साहब, मेरी कुंडली ऐसी है, सुबह नहीं सूझा मुझे। चलिए चलिए, सोसाइटी जाते हैं, भूल कबूल करते हैं और इस टेंशन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। चलिए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। हाँ, आ गए। जी, पांडे जी सोसाइटी में। ये पुलिस जब जरूरत होती है ना, तब हमेशा लेट आती है। अब जरूरत नहीं तो पहुंच गई। पर ये यहाँ क्यों आए? चलो उनसे पूछ लेते हैं। अरे क्या, चलो चलो वापस गोडाउन में। क्यों, अब सच नहीं बोलना? अरे मेहता साहब, सच बोल के मुझे घर जाना है, जेल नहीं। चलो। पहले पता तो कर ले वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यस, डायरेक्ट। लगता है पांडे जी ने गुनहगार को पकड़ लिया है। तो अच्छा है। ओहो, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पांडे जी, इस बार आपने गुनहगार को पकड़ लिया। सब मेहरबानी तो आप लोगों की है। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमको कहना चाहिए। अरे थैंक यू आप क्यों बोलेंगे? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। पहली बार आप लोगों ने मुझे केस सॉल्व करने दिया, गुनहगार को भी मुझे खुद पकड़ने दिया। थैंक यू। पकड़ लिया ना। अरे पांडे जी, आप उस गुनहगार के बारे में बताइए ना, वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट, अभी पेश करता हूं। बोलिए। शिंदे। लगता है गुनहगार का नाम शिंदे है।
पुलिस ही चोर है। हमारे देश का राज ऐसे होता है कि पुलिस में चोरी गलत बात नहीं है। शिंदे गुनहगार नहीं है। शिंदे तो एक ईमानदार पुलिस वाला है। मैंने तो उसे गुनहगार को जीप से बाहर निकालने के लिए कहा था, और आप लोग तो वही थे। शिंदे, यस सर। असली गुनहगार को बाहर निकालो। यस सर। ये क्या? चंकी पांडे जी के साथ